दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल पे। और आज बात करेंगे हम विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 12 में पढ़ रहे हैं खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है। वो कैंडिडेट भी, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो फ़िलहाल बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका साइंस पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चन विद्युत धारा से रहते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, और ख़ास करके जो 12 में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हमने 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो स्टार्ट किया जाए। तो आपके लिए पहला प्रश्न है ये, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। या इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है, निम्नलिखित में कौन से विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर को जो मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। तो विभवांतर मापने का जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। वैद्युत प्रतिरोधकता और वैद्युत प्रतिरोध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैद्युत प्रतिरोध आर को कहते हैं, तो आर का जो है ओम होता है, ओम होता है। और प्रतिरोधकता जो है या विशिष्ट प्रतिरोध वो रो होता है। तो रो का जो मात्रक पूछा गया है, तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा, तो रो का जो है ओम और मीटर होता है, तो ओम मीटर हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। और अगर हम रो की बात करेंगे तो रो की बात करेंगे तो R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। देखिए इसको ओम में, ये एरिया है मीटर स्क्वायर में, और एल जो है लंबाई है मीटर में, ख़त्म हो जाएगा तो ओम और मीटर बचेगा। तो यहाँ पे आपका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम मीटर। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ये तो नॉर्मल सा है, आप लोग को भी पता है। सल्फर कुचालक है, प्लास्टिक भी कुचालक है, आयोडीन भी कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक की बात कहा जाएगा तो लोहा, क्रोमियम और रबर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे अच्छा चालक यहाँ दिख रहा है जो चांदी है। चांदी की जो चालकता है सबसे उत्तम कोटि की मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमीटर से क्या मापा जाता है। तो देखिए एमीटर से क्या मापा जाता है, धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका ये है, प्रतिरोध का डायमेंशन पूछ रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डायमेंशन को हिंदी में बीमा कहते हैं। तो प्रतिरोध का बीमा निकालना है, तो बीमा कैसे निकालेंगे। तो प्रतिरोध की जो बीमा है वो समझने की कोशिश करिए। प्रतिरोध की बीमा हम लोग प्रतिरोध जैसे लिखते हैं V = IR। देखिए इसको निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए कि आप भूल जाते हैं तो तरीका मालूम रहेगा तो किसी भी परिस्थिति में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम R की बात करेंगे तब V/I, मतलब R के लिए हमें V चाहिए और I चाहिए। V है जो होता है कार्य बटा आवेश, हम V की बात कर रहे हैं। कार्य को न्यूटन मीटर में बोलते हैं, आवेश को कूलाम में बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले भी निकाल लेते हैं तो न्यूटन मीटर ml
न्यूटन का mL/t-2 पढ़े हैं, मीटर का आप L पढ़े हैं। कूलम्ब मतलब धारा गुना समय, धारा को A से और टाइम को T से पढ़े हैं। तो ये जो विभव का हुआ mL/t-2 ये वाला जाएगा तो -1 यानी -3, A ऊपर जाएगा तो -1। ये जो आया है विभव का आया है, हमें चाहिए रेसिस्टेंस का। तो R इज इक्वल, पहले ऊपर में V का रख देंगे mL/t-3 A-1, और नीचे क्या है I मीन्स एम्पियर यानी धारा। धारा को हम A से भी लिखते हैं I से भी, लेकिन ऊपर में ऑलरेडी हम A का व्यवहार कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम A देंगे। तो ऊपर सबको करेंगे तो mL/t-3 A-1 था, E-O1 है, ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, चाहिए नहीं होगा ऊपर, तो ये -2 हो जाएगा। तो जो प्रतिरोध का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का डायमेंशन हो जाएगा mL/t-3 और A पर -2 हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, केवल वाट कहता तो शक्ति हो जाता, लेकिन किलोवाट घंटा है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विद्युत धारा नहीं, समय नहीं, विद्युत शक्ति का वाट होगा, समय का सेकंड होगा, धारा का एम्पियर होगा। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मेजर करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो देखिए लंबाई पर बिल्कुल निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर बिल्कुल निर्भर करेगा। जैसे देखिए ये एक चालक है, तो टोटल क्षेत्रफल क्या है उसे मतलब नहीं है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो होता है जहाँ से करंट इन करता है, जहाँ से करंट अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये जो है इसका रेडियस r हो जाएगा, लेंथ l हो जाएगा। तो पूरा क्षेत्रफल से नहीं मतलब है, जहाँ से धारा प्रवेश कर रहा है वहीं क्षेत्रफल उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, यानी a वाला। तो क्या कहता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कैसा है, यानी ऑल ऑफ दोज, इनमें से सभी हो जाएगा। आवेश का SI मात्रक तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, इसे C से लिखते हैं। और इसकी बीमा, तो इसकी बीमा 80 होती है, तो कूलम्ब D नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है यूनिट होता है, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल 1 यूनिट होता है। तो यूनिट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संबंध सही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सा संबंध इसमें जो है सही है ये आपको बताना है। तो कौन सा संबंध सही है, V इज इक्वल IR, ये बिल्कुल सही है ओम के नियम से। P बराबर VI, विद्युत शक्ति का फार्मूला ये भी सही है। H बराबर I²RT, किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसका मान यही है H इज इक्वल I²RT, यानी ये भी सही है, तीनों सही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को हम लोग पढ़ते हैं P इज इक्वल V इंटू I होता है। क्या ऐसा कहीं है, तो V इंटू I नहीं है। तो हम यहाँ पे ओम के नियम से V का मान निकालेंगे, तब V के बदले होता है IR, I इंटू फिर से I, तब P बराबर I में I से गुना हो जाएगा I²R। क्या ये है, तो I²R हमें पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। तो देखिए
समानांतर क्रम में हम सभी के व्युत्क्रमों को जोड़ते हैं, तो जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, और प्रतिरोध जितना कम होगा उस प्रतिरोधों की संख्या जितना कम होगा उसका मान उतना ही अधिक होगा। तो कहता है समानांतर क्रम में संयुक्त प्रतिरोधों की संख्या को घटाया गया है, तो उसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर नहीं करता है ये बताना है, नहीं तो जल्दी जल्दी में आपसे गलतियां होने का चांस रहता है। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर नहीं करता ये बातें आपको बताना है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ये आंसर नहीं होगा, जो नहीं होगा वो पूछ रहा था तो होगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये भी सही है। तापमान पर, ये भी। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच में किस युक्ति का संबंध है, मतलब कौन सा संबंध सही है। तो हम लोग मेन संबंध पढ़े हैं V बराबर आई आर, कहीं है तो R बराबर V इंटू आई है। R बराबर निकालेंगे तब V बटा आई होगा, यानी पहला ऑप्शन गलत है। I इज इक्वल लिखेंगे तब V बटा R होगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। R बराबर लिखेंगे तब V बटा आई, R बराबर V बटा आई, ये ऑप्शन सही है। I बटा V को हम R नहीं कहते हैं, I बटा V जब करेंगे ना तो O1 बटा R हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। तो बस फार्मूला अगर आपके माइंड में है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए, एक एमीटर का परिसर, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमांक मतलब छोटा सा जो डिवीज़न का सबसे से छोटा वैल्यू है वो कितना को बताएगा। तो उसके लिए आप देखिए 30 ऊपर लिख लीजिए टोटल का और भागा दे दीजिए 0.3 से। दशमलव हटाएंगे तो 2 गो जीरो, एगो जीरो था एगो पड़ जाएगा, काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी सौर सेल में कितना विद्युत विभवांतर विकसित किया जा सकता है। देखिए सोलर सेल की बात किया गया है, तो एक जो प्रारूपी सौर सेल है वो करीब 0.5 to 1 वोल्ट का विभवांतर वो प्रोड्यूस्ड कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन का हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। अभी हमें जहाँ तक लग रहा है कि यही ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं, बाद में बता देंगे दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तो। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो सभी के जो समतुल्य प्रतिरोध है सभी के योग के बराबर होता है, टोटल उसमें जुड़ जाता है। तो घटक प्रतिरोधों में सबसे कम मान वाले से कम होता है, गलत है। घटक प्रतिरोधों के मध्य मान के बराबर होता है, गलत है। घटक प्रतिरोधों में सबसे अधिक और सबसे कम मान वालों के बीच होता है, ये भी गलत है। घटक प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर, घटक मतलब जो उनमें भाग लिया है, तो सभी के जोड़ के बराबर होता है श्रेणी क्रम में। और समानांतर में जो व्युत्क्रम है सभी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति पूछा है। तो भारत में जो आवृत्ति है, भारत में जो विद्युत धारा की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है, तो उसका अल्पमांक पूछा है। तो 1 वोल्ट है और 20 विभाजन है, तो भाग देंगे तो एक बार 0 दिए, दशमलव दिए, एक और 0 दिए, तो ये 100 हुआ, 20 × 100 यानी 0.05 वोल्ट हो जाएगा। कहता है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है। तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, यानी फिलामेंट किसका होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा टंगस्टन का होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, परंतु ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक का घटता है लेकिन चालक का बढ़ता है। विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा गया है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। विद्युत शक्ति एम्पियर धारा का, वोल्ट विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का, वाट शक्ति का। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हम लोग प्रायः डायरेक्ट करंट यानी निर्दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसमें हमने 25 प्रश्नों को रखा था, तो ये देखिए लास्ट प्रश्न 25 नंबर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।